हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड ग्रुप। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, उसी में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। ब्लड ग्रुप को जो हमारा लेक्चर है आज का, उसको हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और आपके जो भी स्टूडेंट आप लैब की बीएससी एमएलटी कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल का अदर कोर्स कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो वीडियो में बने रहें आप। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ब्लड ग्रुप, सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था। तो जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया था वो हमारे जो साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर, इनके द्वारा 1900 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो 30 प्लस ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी तक का डिस्कवर हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन हम इसमें जो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे जो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसके देखते हुए हम इसमें जानेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि सबसे कॉमन है, और आरएच ब्लड ग्रुप। ये दो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है बहुत ही कॉमन है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम मैंने आपको बताया, जिसमें एमएनएस होता है, और होता है डफी सिस्टम होता है, डफी, और लुइस होता है, लुइस, और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। तो हमें मेनली बात करनी है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि डिस्कवर किया गया है। किनके द्वारा ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए गए हैं? ये करे गए हैं कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है 1900 में। ठीक है। तो इन्होंने बताया जो ब्लड ग्रुप का जो इसको क्लासिफाइड किया गया है, इसका जो डिटरमाइन किया गया है वो किसके बेस पर किया गया है? जो हमारी आरबीसी होती है दोस्तों, रेड ब्लड सेल, इसमें प्रेजेंट एंटीजेंस के बेस पर, एंटीजन। ठीक है। इसकी सरफेस में प्रेजेंट एंटीजेंस के बेस पर हमारा ब्लड ग्रुप को क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है, डिटरमाइन किया गया है। ठीक है। तो ये एंटीजन कौन से हैं? ये इसमें दो एंटीजन हैं हमारे, ए एंटीजन और बी एंटीजन। ठीक है। ये दो एंटीजन्स के बेस पर ही हमारा ब्लड ग्रुप को क्या किया गया है? डिटरमाइंड, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये एंटीजन ए है, माना कोई पर्सन है, मैं यहाँ पे समझा दूं, ब्लड ग्रुप ए है किसी पर्सन का, तो हम उसको ब्लड ग्रुप ए कब बोलेंगे? ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ये आरबीसी है, उसकी सरफेस में क्या है? एक एंटीजन ए है। ठीक है। किसकी सरफेस पे? आरबीसी की सरफेस पे। और एंटीबॉडी कौन सी है? बी है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है। एंटीजन की बेस पर हमने क्या बोला था कि ब्लड ग्रुप को क्या किया गया है? डिटरमाइन किया गया है। ठीक है। तो हमारे पास एंटीजन कौन सा है? ए एंटीजन है हमारे आरबीसी में, तो इसे हम ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा है? बी, तो इसे हमने ब्लड ग्रुप बी बोला। और ब्लड ग्रुप ए बी में हमने क्या बोला? जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है? ए बी, उस आरबीसी की सरफेस में क्या है? ए और बी दोनों एंटीजन है, तो हमने इसे क्या बोला? ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ में क्या है? इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, शून्य है, जीरो है, तो इसे हमने क्या बोला? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। और अब यहाँ पर नीचे मैंने बताया, मैंने लिखा है एंटीबॉडीज। ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? उसके सीरम में। ठीक है। ये जो एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी में, ये कंफ्यूजन मत करना, आरबीसी में। और जो एंटीबॉडी होंगी ये कहाँ होंगी? प्लाज्मा में। ठीक है। प्लाज्मा, या फिर हम इसे इसमें सीरम में। ठीक है। तो क्या है, जो एंटीबॉडी हो हमारी कहाँ होंगी? वो होंगी सीरम या प्लाज्मा में। और जो एंटीजन है वो है कहाँ पर? हमारे आरबीसी में। और ब्लड ग्रुप बी में, ठीक है, बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं है, ए बी एंटीबॉडी होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉ है जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया,
दिया था, उनने बोला कि जब किसी पर्सन के बॉडी में, ए और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो सकते एक ही पर्सन में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ए एंटीजन है तो यहाँ पर बी एंटीजन है, ठीक है। सेम एंटीजन नहीं है, ए एंटीबॉडी नहीं है, ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी है, और यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी है, और ए बी में दोनों हैं तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ओ में कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, ठीक है। तो उनका लॉ था कि एक ही पर्सन में, एक ही व्यक्ति में दो ही एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं हम। तो अब हम जानेंगे हम यूनिवर्सल रिसिपेंट और यूनिवर्सल डोनर हम किसे बोलते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, ये हम जानेंगे। तो यूनिवर्सल रिसिपेंट जो होता है ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, जो सबका सबसे ले सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको जानेंगे कि हम इसको ही क्यों बोलते हैं रिसिपेंट और इसको ही क्यों बोलते हैं डोनर, ठीक है। यूनिवर्सल रिसिपेंट और यूनिवर्सल डोनर सॉरी ओ ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझाता हूँ। माना कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, कोई पर्सन है ए ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप हमने बी ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए है और ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजन बी है, लेकिन एंटीजन ए बी है लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, ए। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कर जाएंगे, आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर रिएक्शन करने से क्या होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, क्लम्पिंग होगी, ठीक है, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ब्लड ग्रुप बी को ए में नहीं चढ़ा सकते, क्यों, ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजन बी है लेकिन जो ए वाले जिसको हम चढ़ा रहे हैं ए ब्लड ग्रुप वाले को, उसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी हम नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। ये दो तो कैंसिल हो गए भैया, ए और बी ये दोनों तो नहीं हो सकते यूनिवर्सल रिसिपेंट या यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब हमने ब्लड ग्रुप ए वाले का ए बी वाले को चढ़ाया, ठीक है, ए बी वाले को चढ़ाया, तो यहाँ इसके बाद क्या है, ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। इसका मतलब ये ए का ब्लड ग्रुप ए बी वाला रिसीव कर लेगा, ठीक है। और ऐसे ही बी वाले का ए बी को चढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये इसके बाद क्या है, एंटीजन ए भी है बी भी है और इसके पास क्या है, बी वाले के पास बी एंटीजन है, तो ये इसका भी रिसीव कर लेगा ए बी ब्लड ग्रुप, और क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ओ वाले का हम ए बी में चढ़ा सकते हैं, कैसे, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम चढ़ा सकते हैं। अब डोनर की बात करें तो डोनर में क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी क्या है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। किसके पास, हमारे जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए भी तो ले ही सकता है इससे, ठीक है, और ये खुद को तो दे ही सकता है, ठीक है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले को रिसिपेंट बोलते हैं, जो ले सकता है, सभी से ले सकता है, ठीक है, सर्वग्राही जिसे बोलते हैं, और ओ वाले को सर्वदाता, जो सबको दे सकता है, ठीक है। इसका समझ में आ गया कि यूनिवर्सल रिसिपेंट किसे बोलते हैं और यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं, ठीक है। और आगे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो नेचुरल एंटीबॉडी होती है वो हमारी ए और बी है। कौन सी, नेचुरल एंटीबॉडी। नेचुरली क्यों बोलते हैं हम इनको, ये जो है दो एंटीबॉडी आपको दिख रही है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी, ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इनको किसी बाहर से एंटीजन आएगा उसके बाद इसका स्टिमुलेशन होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये पहले से ही हमारे बॉडी में क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती हैं नेचुरली, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं तो इसमें जो ये एंटीजन्स हैं, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कि जो एंटीजन हैं ये
इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही बच्चे में जो बनना स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है, जब डेवलप होने लगता है तो वहाँ से इसका बनना, जो ये एंटीजन है ये इनका बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे ये एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एंटीबॉडीज वहाँ पर उन प्रेजेंट नहीं होती बच्चे में, ठीक है। आफ्टर बर्थ के बाद ही इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इनका बनना स्टार्ट होता है, वो भी आफ्टर 2 वीक्स के बाद, ठीक है। डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद इन एंटीबॉडीज का बनना स्टार्ट होता है बच्चे में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब मैं आपको एक चीज़ आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि इसका जो इसका फॉर्मेशन होता है जो ब्लड ग्रुप का, वो कैसे होता है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने मेरा बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था। सेम वही चार्ट है जिसको मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जो आपको ये दिख रहा है ये एच एंटीजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि एच एंटीजन या फिर एच सब्सटेंस जो होता है इसी से एक्ट करके हमारा ए एंटीजन बनता है, बी एंटीजन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एच एंटीजन है जिसमें ग्लैक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज और लिपिड और फ्यूकोज, ये इसका स्ट्रक्चर है एच एंटीजन का। यहाँ पर जब ग्लैक्टोज, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करता है इस एच एंटीजन पर, तो यहाँ पर क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ए एंटीजन। और अगर यहाँ पर ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम इस एच एंटीजन से एक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, ग्लैक्टोज, ठीक है, तो इसे हम बी एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों एक्टिव हो जाते हैं और एच एंटीजन के साथ एक्ट करते हैं, ग्लैक्टोज एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज और ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज दोनों एंजाइम एक्ट करते हैं एच एंटीजन पे, तो ये बोला जाता है ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, उसकी आरबीसी में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ए बी एंटीजन, यानी ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ग्लैक्टोज, ठीक है। ये ग्लैक्टोज यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज दोनों जुड़ जाते हैं, तो ए और बी दोनों एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर खाली ए एंटीजन है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज जुड़ा है, तो ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, और ग्लैक्टोज जुड़ा है, खाली ओनली ग्लैक्टोज जुड़ा है, तो उसे हम बी एंटीजन या बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अगर एच एंटीजन पर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर रहा है, तो ना ग्लैक्टोज जुड़ेगा ना एन एसिटाइल ग्लैक्टोज जुड़ेगा, कोई भी नहीं जुड़ेगा, तो इसको क्या होगा, यहाँ पर इसे हम ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है ओ ब्लड ग्रुप में, ओनली जो होता है वो होता है एच एंटीजन, जो कि सब में होता है। हर ब्लड ग्रुप में आपको एच एंटीजन मिलेगा, चाहे ओ हो या फिर बी ए बी, सब में एच एंटीजन कॉमन होता है, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप में आपका ना ग्लैक्टोज दिखेगा ना एन एसिटाइल ग्लैक्टोज, तो इसमें केवल एच एंटीजन होगा, बाकी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने आपको जैसे स्ट्रक्चर में बताया, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये आरबीसी है, जो आपको रेड कलर की दिख रही है आरबीसी है, और जो ब्लू कलर के आपको डॉट बना रखे मैंने आरबीसी में, ये सब में कॉमन रहता है, ये है एच एंटीजन। कौन सा एंटीजन, एच एंटीजन और एच एंटीजन सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। कोई ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, तो उसमें एंटीजन कौन सा होता है, ए एंटीजन होता है। तो कब वो एंटीजन ए एंटीजन बनेगा इस आरबीसी में, जब इस एच एंटीजन के साथ एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो कुछ जो एच एंटीजन है वो ए एंटीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इसे हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। ठीक है। बी एंटीजन कब बनेगा? जब गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम इस एच एंटीजन के साथ एक्ट करेगा तो कुछ बी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे हम बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जब दोनों एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और एक्ट करते हैं एच एंटीजन पे, एन एसिटाइल गैलेक्टोज और गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज दोनों एंजाइम जब एक्टिव होते हैं और एक्ट करते हैं इस एच एंटीजन पे, तो ये कुछ बन जाते हैं ए एंटीजन, कुछ बन जाते हैं बी एंटीजन, तो इसे हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होते हैं? दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप में ओनली एच एंटीजन होगा जो कि सब में कॉमन होता है। यहाँ पर कोई भी एंजाइम एक्टिव नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पर केवल एच एंटीजन रह जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से इस लेक्चर को और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आप करिए।